हाय, मैं हूँ दीप। हमारे मूवी फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा टाइम पास करने के लिए कुछ ऐसे मूवी का नाम जो मूवी मेरे हिसाब से वन टाइम वॉच के लिए ठीक है। तो चलिए मूवी के नाम और मूवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नंबर 3। ये मूवी एक ड्रामा और बायोग्राफी मूवी है। ये मूवी एक कस्टम ऑफिसर के बारे में है जिसका नाम था कोस्टा फर्नांडिस और वो गोवा में पोस्टेड था। कोस्टा फर्नांडिस का कैरेक्टर प्ले कर रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कुछ पावरफुल लोग मिलके इस पोर्ट पर गलत तरीके से गोल्ड का बिजनेस करते आ रहे हैं और ये गोल्ड समंदर के जरिए गोवा पोर्ट पर आता है और यहाँ से ये गोल्ड बहुत सारे जगहों में सप्लाई कर दिया जाता है। एक दिन उसी पोर्ट पर नवाज अचानक रेड मारने चला जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता है क्योंकि उस गोल्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपा कर लाया जाता था। नवाज बहुत कोशिश करता है इस गोल्ड को पकड़ने में, लेकिन वो हर बार नाकाम रह जाता है। एक दिन उसका एक इन्फॉर्मर उसे फोन करके बताता है कि आज पोर्ट पर 1,500 किलो गोल्ड आने वाला है। वो पूरा तैयारी के साथ निकल जाता है उन लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन उसको पोर्ट पर कोई भी गोल्ड नहीं मिलता है। वो इस गोल्ड को पकड़ता है रास्ते में, लेकिन तभी उसके साथ कोई पुलिस वाला या कोई कस्टम ऑफिसर नहीं था। गाड़ी को पकड़ने के बाद वहां पे नवाज के साथ हाथापाई होता है और उस गाड़ी को जो चला रहा था वो नवाज के ऊपर छुरा मारने लगता है और उस हाथापाई में नवाज उस आदमी को मार देता है और गाड़ी लॉक करके वहां से निकल जाता है क्योंकि नवाज बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी था और वो वहां से गाड़ी चलाकर भी नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसको गाड़ी चलाना ही नहीं आता है और वहां के लोग भी डर के मारे उसका मदद नहीं करता है और उसके पास फोन भी नहीं था कि किसी को कॉल करके बुला ले। इसके बाद वहां पे पुलिस पहुंचता है। पुलिस पहुंचने के बाद वहां पे देखता है उस गाड़ी में कोई गोल्ड है ही नहीं और उन लोगों को वहां पे नवाज भी नहीं मिलता है। तो फिर उन लोगों को लगता है कि नवाज उस आदमी को मार के वहां से सारा गोल्ड लेके भाग गया, लेकिन नवाज एक जगह छुपा हुआ था। पूरे शहर में गुंडे लोग उसे ढूंढ रहे थे। वो अपने ऊपर वाले ऑफिसर से भी बात करता है, लेकिन वो भी उसका मदद करने से इनकार कर देता है और उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा देता है। एक दिन वो थक हार के सरेंडर कर देता है, लेकिन उसके ऊपर केस चलता रहता है। उसको हर रोज ऑफिस में इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता था और उससे सवाल पे सवाल किया जाता था और उन सवालों में से एक सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा गया था। वो सवाल था कि तुम्हारा इन्फॉर्मर कौन है, कौन तुम्हें इस गोल्ड का टिप दिया था। लेकिन नवाज साफ साफ बता देता है वो अपने इन्फॉर्मर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे और ऐसे ही उसका केस चलता रहता है। इस केस के बीच और भी बहुत सारे चीज होता है उनके साथ जो आपको मूवी में देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, उसे इंसाफ मिलेगा या मूवी किसी और रूप में बदल जाएगा? प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। इस मूवी को IMDb पर 6.8 रेटिंग दिया गया है और इस मूवी का नाम है कौस्तव। नंबर 2। ये मूवी ड्रामा एंड कॉमेडी के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी में आपको यामी गौतम और प्रतीक गांधी लीड रोल में दिखेंगे। मूवी शुरू होता है यामी और प्रतीक की शादी से। शादी की रात को उन लोगों के कमरे में कुछ गुंडे घुस जाते हैं और वो गुंडे उन लोगों पे बंदूक तान के एक सवाल पूछता है और वो सवाल था कि चार्ली कहाँ है। ये सवाल सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि चार्ली नाम के कोई भी इंसान को वो लोग नहीं जानते। वो लोग ये बात उस गुंडे लोगों को समझाता है, लेकिन वो गुंडे लोग इस बात पे यकीन ही नहीं करते। बातों ही बातों पे उन लोगों में हाथापाई होता है, वो दोनों वहां से भाग जाता है। यही से मूवी की कॉमेडी शुरू होता है। शादी की पहली रात को वो लोग रोमांस करने की बजाय कुछ गुंडे से भागते फिर रहे हैं, वो भी ऐसे आदमी के लिए जिसको वो लोग जानते भी नहीं। इसके बाद वो लोग भागते भागते कुछ ना कुछ होता ही रहता है, चाहे वो गुंडों के साथ हो या उन दोनों के साथ। ऐसे ही भागते भागते उन लोगों को पता चलता है कि वो गुंडे लोग जिस चार्ली को ढूंढ रहे हैं वो चार्ली तो मर चुका है और वो चार्ली की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों के पास है जो उन्हें भी पता नहीं, क्योंकि चार्ली वो चीज प्रतीक के बैग में डाल दिया था जब प्रतीक शादी के लिए शॉपिंग करने गया था एक मॉल में। लेकिन वो बैग में जो सामान खरीदा गया था वो था शगुन के लिए और वो शगुन का सारा सामान यमी ने अपने कुछ दोस्त और रिश्तेदारों में बांट दिया था। दिक्कत ये है कि वो सारा सामान यमी जब बांट रही थी तब वो बहुत ही नशे में थी। अब उसको कुछ भी याद नहीं कि वो सारा सामान किस किस के पास है और कौन सा बैग किसके पास। और उस बैग में था एक पेन ड्राइव जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो वीडियो एक आदमी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए वो गुंडे लोग उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसी एक पेन ड्राइव के लिए और क्या क्या हंगामा खड़ा होता है वो जब आप ये मूवी देखेंगे तब पता चलेगा। इस मूवी में कॉमेडी बढ़िया दिखाया गया है, जो देखने के बाद हंसी तो आएंगे। इस मूवी को IMDb पर 6.4 रेटिंग दिया गया है और इस मूवी का नाम है धूमधाम। अगर आप वीडियो की यहाँ तक पहुंच ही गए हो
तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाते वक्त मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगे। नंबर 1, ये मूवी ड्रामा, सोशल इश्यूज और रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी में आपको जॉन, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला जॉन लीड रोल में दिखेंगे। जॉन मूवी में इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिसर है। ये एम्बेसी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बुनेर नाम की एक जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी भी जाने से डरते हैं। एक दिन वहां से एक लड़की भाग के इंडियन एम्बेसी पहुंच जाती है और एम्बेसी में उस लड़की की मुलाकात होती है जॉन से। लड़की जॉन को बताती है कि वो एक इंडियन है, उसे गलत तरीके से यहाँ लाया गया है, और वो कहती है कि उसे जो लड़का यहाँ पे लाया है वो उससे और उसके फैमिली से झूठ बोल के शादी करके यहाँ पे लाया है। और यहाँ पहुंचने के बाद उससे उसका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स छीन लिया गया था। और वो ये भी बताती है कि बुनेर में वो अकेली लड़की नहीं है जिसे कैद करके रखा गया है। वहाँ पे और भी लड़की है जिसे ऐसे ही लाया गया है अलग अलग कंट्री से। वहाँ पे लड़कियों से गलत गलत काम करवाया जाता है। ये सब सुनने के बाद जॉन छानबीन शुरू करता है और ये कोई छोटा मामला नहीं था। इस मामले के पीछे पाकिस्तान के बहुत ही बड़े और पावरफुल आदमियों का हाथ था। वहाँ के लोकल लोग भी सपोर्ट कर रहे थे बुनेर वालों का, जिसके कारण जॉन को बहुत दिक्कत भी आता है। लेकिन जॉन पूरा जोर लगा देता है उस लड़की को इंसाफ दिलाने में। वो सारा सबूत जुगाड़ करता है बहुत ही रिस्क लेकर। इस केस में एक पाकिस्तानी जज उसका बहुत ही मदद करता है। एक दिन उस लड़की को कोर्ट में तारीख मिलता है, लेकिन उस लड़की को कोर्ट तक लेके जाना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि बुनेर के सारे लोग बहुत ही तैयारी के साथ उस दिन का वेट कर रहे थे। क्या जॉन सही सलामत उस कोर्ट तक उस लड़की को पहुंचा पाएंगे, और अगर कोर्ट पहुंच भी जाता है तो कोर्ट का फैसला क्या होगा? क्या लड़की को इंसाफ मिलेगा? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। इस मूवी को IMDb पर 7.0 रेटिंग दिया गया है और इस मूवी का नाम है द डिप्लोमेट। ये तीनों ही मूवी वन टाइम वॉच के लिए ठीक है। अगर आप फ्री बैठे हो तो ये सारी मूवी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। और ये तीनों ही मूवी देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा मूवी आपको ज्यादा अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे और ढेर सारे अच्छे अच्छे मूवी का नाम लेकर।